छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में शिव का ऐसा धाम है जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पूजनीय है। शिव के इस धाम का नाम है तुर्री धाम, जहां सावन महीने में हजारों की संख्या में शिव भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। यहां शिवालय में मौजूद शिवलिंग प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के समान ही वंदनीय है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के अति पावन धरा तुर्री धाम शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पूजनीय है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रदेश का अनोखा शिव धाम है, जिसकी वजह से सावन मास में हजारों की संख्या में शिव भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय यहाँ उपस्थित शिवलिंग को प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजते हैं। राजा सुरेंद्र बहादुर की पूर्वजों द्वारा निर्माण की गई है। यह स्टेट टाइम का बना हुआ मंदिर है। यह राजा सुरेंद्र बहादुर के पूर्वजों को स्वप्न दिया है, उसके माध्यम से आके देखे शिव जी और गंगा जल यहाँ निर्दिन बह रही है। यहाँ प्राकृतिक द्वारा जल अभिषेक शिव जी में निर्दिन होते रहते हैं और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से कांवड़िया पावन की पर्व पे आते हैं और अपनी मनोकामना भिन्न भिन्न पूर्ण करते हैं। एक हमारा एक ऐसा मंदिर है जहाँ जल लेके भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा का निरंतर जो है ऊपर से शिव की गंगा जटा से बहती रहती है। ऐसा यहाँ मंदिर में दर्शन आपको होंगे। दूसरा देखेंगे यहाँ पे भगवान जो है, आप जो भी मनोकामना लेके आएंगे निश्चित रूप से उनको पूरा करते हैं। ये शिवालय सक्ती चांपा मार्ग पर सक्ती नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बासीन के अंतर्गत स्थित है। मुख्य मार्ग से शिवालय तक पहुंचने के लिए जलधारा के दूसरी ओर जाना होता है। ये शिवालय करवाल नाम के जलधारा के पास ही बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण स्थानीय राजा रानी की ओर से करवाया गया था, लेकिन किस राजा के शासन में इस शिवालय का निर्माण हुआ ये किसी को नहीं पता। हालांकि तुर्री धाम का जीर्णोद्धार 3 से 4 पीढ़ियों से किया जा रहा है। इस मंदिर की स्थापना अनोखी है। ये शिवालय पूर्वाभिमुख है। इसके चारों ओर मंडप बनाया गया है। गर्भगृह मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से 8 फीट की गहराई पर है। गर्भगृह पहुंचने के लिए नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस गर्भगृह में एक प्राकृतिक जलपुंज को स्थानीय भाषा में तुर्री कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जल स्रोत अनादिकाल से अनवरत बहता आ रहा है। इसी जलपुंज के नीचे ही उत्तरमुखी प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिस पर हमेशा ही प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पर अभिषेक होता रहता है। इस जलपुंज की खासियत है कि बारिश के मौसम में इसकी गति धीमी और गर्मी के मौसम में इसकी गति तेज हो जाती है। शायद इसलिए भी इस जलपुंज को स्थानीय लोग गंगा जल के समान ही पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर मानकर बोतलों में भरकर अपने घर लेकर जाते हैं। मेरे को आते 10-11 साल हो गया और मेरी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मैं बाबा के दरबार में दर्शन करने आती हूँ। ये बाद भी जब मन करता है, जब श्रद्धा लगता है कि हमें जाना चाहिए शिवालय, तो आ जाते हैं और जो भी मनोकामना रहती है लगभग पूरी ही हुई हम लोग। मान्यता है कि अस्वस्थ होने पर इस जल को पिलाने से लाभ मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास ही नंदी पश्चिम की ओर मुख किए विराजमान है। इस प्राचीन नंदी की खंडित प्रतिमा को ग्रामीण गज समझते हैं। वहीं दूसरा नंदी मंदिर के शिवलिंग के सामने दक्षिण की ओर मुख किए करवाल जलधारा के घाट के पास जीर्णोद्धार के समय बनाया गया था। इतना ही नहीं, गर्भगृह में अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं, जिनकी पूजा अर्चना यहाँ के पुजारी करते हैं। शिवालय से टीले की ओर ऊपर बढ़ने पर राम जानकी जी मंदिर, देवी दुर्गा जी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जैसे कई मंदिर तुर्री में हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण जल स्रोतों को देखकर किया जाता था। यहाँ जल स्रोत की एक तेज धार बहती है, जिसके कारण धीरे धीरे इस स्थान में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था और आज ये क्षेत्र तुर्री धाम के रूप में विख्यात है। इसलिए भी सावन के महीने में शिव भक्तों की संख्या हजारों में होती है। तो महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ माघ मास में 15 दिनों के मेले का आयोजन धूमधाम से होता है। इस मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्य से भी लोग पहुंचते हैं। टीम न्यूज स्टेट के साथ देवेंद्र निराला, सक्ती। और इसी